मोदी सरकार सत्ता में आ चुके हैं दर्शकों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के विकसित भारत के विजन पर काम कर रहे हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों का साथ बेहद जरूरी है। राज्यों का विकास होगा तभी देश का विकास संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था। लेकिन बैठक से पहले इंडिया अलायंस ने पूरा बहिष्कार कर दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक में ममता के शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे। क्या इंडिया अलायंस टूट रहा है? क्या टूट फूट हो गई है? क्योंकि बैठक में पहुंची ममता बनर्जी, लेकिन बीच में ही छोड़कर सीएम ममता बनर्जी बाहर आ गई। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया और केंद्र सरकार पर अपमान का आरोप भी मढ़ा। दीदी का कहना था कि बाकी मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया, लेकिन उन्हें 5 मिनट ही बोलने दिया। इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आज के बाद वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है दर्शकों, विपक्ष ये बहिष्कार केंद्र सरकार का कर रहा है या आपके अधिकारों का? क्योंकि नीति आयोग की बैठक में आपके हकों की बात होनी थी, लेकिन आपकी बात करने यहां कोई नहीं पहुंचा, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया दर्शकों। लेकिन कैसे ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, क्या जवाब दिया जा रहा है, वो आपको सुनवाता हूं। पोजीशन का ओर से मैं एक ही लाया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। Just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. दर्शकों सुन लिया किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर हुआ क्या था, अब मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि विपक्ष अपनी रणनीति पर चल रहा है। उसने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस का एक भी मुख्यमंत्री बैठक में नहीं पहुंचा दर्शकों। झारखंड के सीएम ने भी आने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के सीएम भी नहीं आए। केरल के मुख्यमंत्री ने भी बैठक से दूरी बना ली। गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। बजट में भी भेदभाव का आरोप लगाया गया और नीति आयोग के बजाय योजना आयोग की तरफदारी की जा रही। लेकिन नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई। बैठक बीच में छोड़कर आ गई बाहर और मीडिया के सामने उन्होंने कई आरोप लगाए। क्या कहा? मुझे बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया, बाकी मुख्यमंत्रियों को 30 मिनट का समय दिया गया। बोलते समय मेरा माइक बंद कर दिया। वित्त मंत्री ने ममता बनर्जी के आरोपों को गलत बताया। अब सवाल ये, क्या ममता बैठक में राजनीति के लिए पहुंची थी? जनता के मुद्दे से विपक्ष को सरोकार नहीं है क्या? ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि नीति आयोग की बैठक में क्या हुआ, किस तरह यह हंगामा बढ़ा। देखिए इस रिपोर्ट। नीति आयोग की बैठक में इकलौती ममता बनर्जी ही थी जो इंडिया अलायंस से मीटिंग में शामिल होने पहुंची थी। हालांकि उनके इरादे क्या थे, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंची तो, लेकिन जब बाहर निकली तो तमतमाई हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया। और ऑपोजिशन का ओर से मैं एक ही लाया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। ममता के इस हंगामे के बाद इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने उनकी मीटिंग में पहुंचने के इरादों पर सवाल उठाए। Her mic was put off. That is completely false. उन्होंने अपने लिए तय टाइम का पूरा उपयोग किया और अपनी बात पूरी करके वो बाद में खड़ी हुई और खड़ी होकर के वहां से रवाना हो गई और बाहर जाकर के उन्होंने इस तरह का जो है आरोप लगाने की कोशिश की है। बीजेपी तो छोड़िए, बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी ममता पर उंगली खड़ी कर दी है। दीदी पर यह आरोप लगने लगे हैं कि वो नौटंकी करने सिर्फ वहां पहुंची हुई थी। नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे वो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई ममता का मकसद सिर्फ शोर मचाना था? क्या वो सिर्फ दिल्ली इंडी को आईना दिखाने पहुंची थी? यहाँ उन्होंने एक बड़ा गेम किया, अकेले बैठक में पहुंचकर अटेंडेंस भी लगाई और फिर बहिष्कार कर हंगामा कर दिया। बैठक के बहिष्कार के बाद अब दीदी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर आ गई हैं। देखना होगा सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल न्यूज के एक्स्ट्रा में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।